अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद हफ़ीज़ ख़ान टुडे विद हफ़ीज़ ख़ान के साथ। नाज़रीन, आपने देखा होगा कि हमारी पंजाबी फ़िल्मों में जो हीरो होता है वो एक जगह स्टैटिक खड़ा रहता है, साकित सा होकर, बल्कि उसके माथे पे सलवटें होती हैं, हाथ में गंडासा होता है या लाठी होती है, और जो हीरोइन होती है वो उसके गिर्द चकरा रही होती है, उसके मिन्नतें कर रही होती है, तरले कर रही होती है, गा रही होती है, उसको रिझा रही होती है, लेकिन वो उस पर निगाह डालना भी पसंद नहीं करता। जब उसके सामने आती तो मुंह दूसरी तरफ फेर लेता है। और इसके बरक्स हमारी उर्दू फिल्मों में आपने देखा होगा कि हीरोइन वही रोल उसी तरह परफॉर्म कर रही होती है जैसे पंजाबी फिल्मों का हीरो करता है, और जो उर्दू फिल्मों का हीरो होता है वो उसके इर्द गिर्द नाच रहा होता है, गा रहा होता है, कभी इस दरख्त के पीछे से, कभी इस झाड़ी के आगे से, तो उसको रिझाना, उसको अपनी तरफ राग़िब करना, मिन्नतें करना, तरले करना, सब कुछ उसी तरह का होता है जिस तरह की पंजाबी फिल्मों में वहाँ की हीरोइन करती है। तो ये तज़ाद क्या है? आपने अंग्रेज़ी मूवीज़ भी देखी होंगी, उनमें क्या होता है, उनमें जो हीरो और हीरोइन वो एक दूसरे से पैरेलल लेवल पे बात करते हैं। वहाँ ना कोई किसी को रिझाता है, ना कोई तरगीब देता है। हाँ, कोई किसी को ऑफ़र करता है तो वो आगे से अगर एक्सेप्टेंस हो तो ठीक है, नहीं है तो नहीं है। बहुत कम ऐसा होता है कि कोई जुनूनी के अंदाज में किसी के पीछे पड़ जाए। ये पीछे पड़ना आखिर हमारे कल्चर का हिस्सा कहाँ से बना? और पंजाबी फ़िल्मों में या हमारी जो नेटिव लैंग्वेज की फ़िल्में हैं, चाहे वो सिंधी हों, सराइकी हों या पश्तो फिल्में हों, उसमें आखिर औरत ही इजहार मोहब्बत क्यों करती है? उसमें ये अमलियत पसंदी कहाँ से आई? और उर्दू फिल्मों में ये अमलियत पसंदी मर्द के हिस्से में कहाँ से आई? तो हम इसका तारीख़ी तनाजुर में इसका जायज़ा लेते हैं। आज मैं अपनी ये किताब काफ़ी सिंधवादी की शौरी तारीख़, ये मैं देख रहा था, तो इसके सफ़ात पलटते हुए मुझे ये सारी कहानी याद आई कि हम ऐसा क्यों करते हैं, हमारी फ़िल्मों में ऐसा क्यों होता है। तो इसके पीछे ये है कि जो हमारी नेटिव लैंग्वेजेस के एरियाज़ हैं, जो आप इंडस वैली कह लें, इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो उसमें सदियों पहले, बल्कि आप कह लें कि 1000 साल से ज़्यादा हुआ कि हमारे यहाँ मदरसरी निज़ाम था माशरत का। अब आप पूछेंगे कि मदरसरी निज़ाम में माशरत क्या होता है? तो उसमें ये होता है कि जो द्राविड़ी तहज़ीब के इलाके थे, तो वहाँ पर जो औरत थी वो सरबराह होती थी माशरती तौर पर भी और माशी तौर पर भी अपने कुंबे की, और उसी का हुक्म चला करता था। जैसे आजकल मर्दों का वो चलता है, जिसे आप मेल शॉविनिज़्म का कहीं नाम देते हैं। तो उस वक्त मदरसरी निज़ाम में औरत की ही एक एक्टिव पार्टनर होती थी और मर्द उसके मुकाबल में पैसिव पार्टनर या बेअमल, और अमलियत औरत के हिस्से में थी। तो वहाँ से ये सिलसिला निकला कि औरत ही मर्द को रिझाती है, औरत इसको तरगीब देती है। आप देखेंगे हमारे जितने सूफ़ी शोरा हैं जो नेटिव लैंग्वेजेस में जिन्होंने शायरी की, चाहे वो पंजाबी हो, सराइकी हो, सिंधी हो, तो उन्होंने अपना जो तर्ज़ तख़ातुब है उन्होंने औरत के लहजे में बात की, उन्होंने औरत बनकर बात की। जैसे आप देखिए कि हज़रत ख्वाजा फ़रीद ने इत्मै मुठड़ी नित जान बलब ओता खुश वस्ता विच मुल्क अरब, तो ये इसी किस्म के बहुत सारे, चाहे सचल सरमस्त हों, चाहे शाह लतीफ़ भिटाई हों, चाहे बाबा बुल्ले शाह हों, चाहे शाह हुसैन हो, माए नी मैं किन्नो आखां दर्द विछोड़े दा हाल नहीं। तो ये सारा ये तामुल जो था, और हमारे सूफिया ने भी, जो कि हमारे यहाँ वही कंटिन्यूटी चली आती थी मदरसरी निज़ाम की, तो उन्होंने भी औरत के लिबादे में या औरत बनकर एक अपने महबूब को अपनी अर्ज़ी पेश की, ना कि मर्द बनकर। इसके पीछे ये भी कहा जाता है कि हमारे यहाँ चूँकि इंडस वैली में या सराइकी वसेम में निमानता है, आजिज़ी है, और ये सारी की सारी औरत से मंसूब है, तो मैं इससे एग्री नहीं करता। ये निमानता और आजिज़ी ये होगी, हमारे यहाँ है, लेकिन उसको औरत से मंसूब करना, और फिर हमारे सूफिया का भी औरत बनकर, चाहे उनका सूफियाना कलाम है, चाहे उनका इश्क़ मजाजी का कलाम है, तो उसमें वो एक औरत के लहजे में मुखातिब होते हैं। लेकिन इसके बरक्स हम देखते हैं कि जो हमारे यहाँ उर्दू फिल्में हैं,
یا اردو ادب ہے، اردو غزل ہے، ان کا آپ دیکھیں اوریجن وہاں سے فارسی کا اس پہ خاصا اثر رہا ہے، جو غیر دراوڑی تہذیب کی عکاس ہیں، تو وہاں پر طرز تخاطب کبھی بھی عورت کی طرف سے نہیں ہوتا. وہاں جو مرد ہے وہ فعالیت پسند ہے، وہ ایکٹیو پارٹنر ہے، جبکہ عورت اس کے مقابلے میں پیسو پارٹنر ہے. تو وہاں پر عشق کے معاملات ہوں، ترغیب دینی ہو، محبت کے معاملات ہوں، تو وہاں مرد پہل کرتا ہے. جبکہ ہماری جو نیٹو لینگویجز میں ہیں یا جو دراوڑی تہذیب کے معاشرے رہے ہیں، تو وہاں پر یہ کنٹینیوٹی چلی آتی ہے کہ وہاں پر عورت کے لہجے میں مخاطب کیا جاتا ہے مرد محبوب کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے. تو یہ ایک ایسا تھا میرے نزدیک معمہ، میں سوچا کرتا تھا کہ یہ ہمارے جو صوفی شعراء ہیں آخر انہوں نے عورت کے لہجے میں کیوں بات کی. تو جب میں نے اس کا مطالعہ کیا کہ مدرسری نظام کیا اور پدرسری نظام کیا ہے، تو جہاں پدرسری نظام ہے تو وہاں باپ کی ہی اس کا قطع دھرتا ہوتا ہے تمام معاشی طور پر اور معاشرتی طور پر، اور مدرسری میں ماں یا عورت ہوتی رہی ہے. تو ناظرین، یہ تھا وہ معمہ جو میرے ذہن میں ایک الجھن سی تھی آج سے کوئی 10 سال پہلے جب میں نے یہ کتاب لکھنا شروع کی. اور جب میں نے یہ دونوں مدرسری نظام معاشرت اور پدرسری نظام معاشرت کا جائزہ لیا تو پھر مجھ پہ یہ عقدہ کھلا، اور میں نے آج چاہا کہ میں آپ سے بھی اسے شیئر کروں. اگر یہ باتیں آپ کو اچھی لگی ہوں تو آپ اسے ضرور شیئر کیجیے گا دوستوں کے ساتھ بھی، اپنے احباب کے ساتھ بھی، اور اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک بھی کیجیے گا. اور آپ نے اگر ہم سے کچھ پوچھنا ہو، کسی موضوع پر بات کرنی ہو، آپ چاہتے ہو کہ آپ سے شریک ہو جائے گفتگو میں، مکالمے میں، تو آپ ضرور ہمیں واٹس ایپ کیجیے. اس وقت سکرین پہ آپ کو ہمارا واٹس ایپ نمبر دکھائی دے رہا ہوگا. آپ اس پہ آڈیو میسج بھیج سکتے ہیں، ویڈیو میسج بھیج سکتے ہیں. اور ویسے اگر آپ کمنٹس کرنا چاہیں تو جو یوٹیوب کے جہاں چینل ہے وہاں پر کمنٹس کا ایک ہوتا ہے کالم، وہاں پر بھی آپ کمنٹس کر سکتے ہیں. لیکن مکالمہ ضرور کیجیے، بات ضرور کیجیے، کیونکہ مکالمہ اور بات چلتی رہنی چاہیے، کیونکہ یہ زندہ معاشرے کی علامت ہوتی ہے. اس کے ساتھ ہی محمد حفیظ خان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.